नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, जिसमें लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी, जो मोदी मोदी के नारे लगा रही थी। प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों ने फूलों की मालाएं और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। यह रोड शो पटना के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा, जिसमें दीघा, बांकीपुर और फुलवारी शरीफ शामिल है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह पर बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए थे, जो इस रोड शो की भव्यता को दर्शा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दरअसल तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, यह चुनाव के बाद तय होगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर रह चुके हैं और भाजपा सिर्फ उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, स्पष्ट संदेश है। 14 नवंबर के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को एनडीए के लोग कहीं उनका पब्लिकली चेहरा भी विजिबल नहीं होगा। बार बार प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई नाम नहीं। अब तो उनके अपने लोग बोल रहे हैं। इसमें आपको इन बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तो स्पष्ट उन्होंने दीवार पे लिख दिया है कि नीतीश कुमार जी 14 नवंबर के बाद एनडीए में पब्लिकली आपको कहीं नहीं दिखेंगे। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है, तो हमारे लिए वो है नहीं है, बनाएंगे नहीं बनाएंगे कोई पता नहीं। राहुल गांधी की कल कार्यक्रम लोगों के बीच जाकर मछली पका या तालाब में शाम अच्छा इसलिए जलेबी छान हाँ, मतलब प्रधानमंत्री को काम है देश भर का छोड़ के पिछले 4 महीने से बिहार में डेरा डाले हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी बिहार में बैठे हैं। आपने ये सवाल किसी भारतीय जनता पार्टी के एक भी आदमी से पूछा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने किसी से पूछा है? आपके अंदर इतनी नैतिकता या इतना साहस है पत्रकार महोदय कि आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये सवाल पूछ लेंगे कि आपको कोई काम नहीं बचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, 2 दर्जन केंद्रीय मंत्रियों को, बिहार सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को
कि इतने बड़े देश को छोड़ के और आप बिहार में डेरा डाले हुए हैं। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो देश के नेता प्रतिपक्ष है, वो यंग है, एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, वो स्विमर है, ताइक्वांडो है। आपकी जो भावना है उसका प्रकटीकरण आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? ये बताइए। राहुल गांधी जी एक अच्छे स्विमर हैं। उन्होंने गांव के देहात के एक पोखर में, जिसमें प्रधानमंत्री या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत नहीं है कि कोई अपना पजामा उठा के उसमें पैर रख सके, आप वो सकारात्मकता नहीं खोज रहे हैं और आप कह रहे हैं काम नहीं है। तो राहुल गांधी जी मछली पकड़ रहे हैं, उस गंदे पानी में ये पैर भी रख देंगे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? वो उस खुले मैदान में तो नहीं जाते कि हमको डेंगू का मच्छर काट लेगा, और राहुल गांधी जी उसमें स्विम कर रहे हैं। आप उसमें सकारात्मकता खोजने की बजाय नकारात्मक खोज रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि वो एक अच्छे फिशर भी हैं, मछली भी पकड़ना जानते हैं, तैरना भी जानते हैं, और जो हमारे मछुआरा भाई हैं उनकी रोजी रोटी है। वो लास्ट मैन इन द लास्ट क्यू में जो खड़े हैं, उनके साथ उनके पेशेगत जो मछली पालन है, मछली पकड़ना है, अगर वो स्वयं दिखाने मेरे को भी ये काम आता है, तो वो प्रधानमंत्री जी आपके लिए अच्छे हैं। आपके चैनल पे आके दिन रात वो रोड शो प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा पटना 4 घंटे ठप रहा, एम्बुलेंस नहीं गुजर पाई, उस पर आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने मछली क्यों पकड़ी, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास काम है, जो 4-4 घंटे देश का प्रधानमंत्री यहाँ नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, चौक चौराहे पे नुक्कड़ नाटक कर रहा है। आप लोगों की गजब है। तेजस्वी यादव दवाई, पढ़ाई या कढ़ाई, रोजगार, नौकरी की बात कर रहे हैं। कल अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया कि रंगदारी एक बात में आएगा। क्या लग रहा है कि जो जंगल राज, रंगदारी, इन मामलों को लेकर के बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है? मैं फिर वही कह रहा हूँ, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की आप भाषा और सोच देखिए, उनकी भाषा देखिए। अब बुरा देखन मैं चला, बुरा मिला ना कोई, जब खोजा आप नू मुझसे बुरा ना कोई। उनकी ऐसी भावना है, उनके ऐसे सोच विचार हैं। अब 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हो सकता है तभी तो गृह मंत्री जी के अपने अधीन एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद नेता मनोज झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1952 के बाद पहला चुनाव है जो बुनियादी बदलाव का चुनाव है। बता दें कि यह चुनाव तय करेगा कि टूटी फूटी ट्रेन बिहार आएगी और गुजरात में फैक्ट्री। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते हैं गुजरात से ईर्ष्या नहीं, गांधी की जन्मभूमि है। वहीं अमित शाह नरेंद्र मोदी का नहीं जबकि नौकरी। जब हमारे नेता कहते हैं तो मीडिया के लोग कहते हैं कि कैसे होगा, और क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक बात कहूं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने कई प्रधानमंत्रियों को पढ़ा है जो पहले थे, जब जन्म नहीं हुआ उसके बाद पढ़ा देखा। संभवतः प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस पद पे। वो स्ट्रीट लेवल पर भी ये बात नहीं होती, पंचायत चुनाव में भी नहीं। और मेरा एक मनोविज्ञान में एक प्रणाली है कि जाके रहे भावना जैसे, जो जैसा सोचता, कट्टा, कटुता, कालिक, क्रूरता, जिनके अंदर ये स्वाभाविक गुण होते हैं वो या अवगुण होते हैं, वो ये गुण या अवगुण दूसरों में ढूंढता है। मैं प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इतना कहूंगा, साहब आप मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हो, होपफुली आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उस पद पे जितने लोग रहे, आज तक में किसी एक का नाम नहीं होगा, किसी ने भाषाई गरिमा इतना नीचे नहीं खोल ले गए। बस प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के भी, प्रधानमंत्री जी जिस दिन आप अपनी पॉलिटिक्स को अलविदा कहेंगे, जब भी आप कहेंगे, जब आप बोलना शुरू करेंगे उससे पूर्व, तो गालियों की पूरी डिक्शनरी लोगों के पास होगी। लोग कहेंगे सर काहे बोल रहे हैं, सब पहले से पता है। ये तो भैंस मंगलसूत्र मुजरा से भी आगे निकल गए हैं प्रधानमंत्री।
मैं आपको कह दूं, एक तो उस डिबेट में ना चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। 10,000 और 30,000 में फर्क है या नहीं? 10 और 30 में सांख्यिकी रूप से भी फर्क है। 30 का मतलब हो जाता है 1.5 लाख, प्लस इसके साथ हम उद्यम के लिए दे रहे हैं। क्या उनकी योजना ऐसा कुछ कह रही है? नहीं ना, तो फर्क साफ है। उनकी योजना ऐसा कुछ नहीं कर रहे और हम एक खाते के साथ आ रहे हैं। ये फर्क बिहार की जनता समझ रही, जीविका दीदियां समझ रही है और संभवतः 14 नवंबर को यानी बाल दिवस के दिन बच्चा भी समझेगा। मैं अमित शाह जी से क्या कहूं, वो तो मणिपुर के हीरो है ना। मणिपुर किसने करवाया है? अमित शाह जी ना। पहलगाम किसके दौर में हुआ? अमित शाह जी ना। कह दूं, मैं भी कहूं उन्हीं की भाषा में कि वो गृह विभाग नहीं संभाल रहे हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब सवाल पूछा गया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार की फैक्ट्री की बात पीएम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि उनको 3 का चश्मा उतार लेना चाहिए। बिहार में फैक्ट्री लग रहा है, यहाँ कई एथेनॉल फैक्ट्री लगा चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, बताइए जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, या खुद अपने को मुख्यमंत्री पद के शपथ का दिन तय कर रहे हैं, इनको पता नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि अब राहुल गांधी की स्थिति देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कारण राहुल गांधी को कभी जलेबी छानना पड़ रहा है और कभी कभी मछली पकड़ने की नौबत आ गई। एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे, इनको 3 का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ, पेप्सी यहाँ, लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ ले। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए। अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जलेबी छाकना पड़ता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रोड शो करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर साहिब में अरदास की और लंगर में सेवा भी निभाई। इस दौरान उनके साथ रविशंकर प्रसाद और अश्विनी चौबे भी मौजूद थे। गुरुद्वारे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਤ ਨਾਮ ਹਰਿ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੇਤ ਅਚਿੰਤ ਤਨ ਤਜ ਜਪ ਜਾਈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਿੰਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਜੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।